अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चूँकि नेक्स्ट आप लोगों का जो पेपर है वो था बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का, तो हमने मैथमेटिक्स के तो जो गेस्ट पेपर हैं वो सुबह देख लिए थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट ईयर 2022। मैंने तरतीब के साथ आपके जो चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और तमाम पंजाब बोर्ड्स में जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको मैंने वाइट बोर्ड पे मेंशन किया है और टाइम को वेस्ट किए बगैर हम उनकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, चैप्टर 1 में जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहला है, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस एट ऑर्गन सिस्टम लेवल। मतलब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पर जो है वो नोट पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, और इट्स रोल इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने में इसका किरदार क्या है। तीसरा सवाल है, रोल ऑफ बायोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड्स प्रोडक्शन में बायोलॉजी का क्या किरदार है। व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो क्लोनिंग क्या है और उसका प्रोसेस बयान करें, और हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्ड मैनकाइंड इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। बायोलॉजी कैसे हमारी हेल्प करता है प्रोटेक्शन में और कंजर्वेशन में ऑफ इन्वायरमेंट। माहौल में बायोलॉजी का क्या किरदार है, माहौल को महफूज बनाने में बायोलॉजी का क्या किरदार है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। चैप्टर 2 की अगर बात करें, राइट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पानी की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज पूछता है। राइट अ नोट ऑन मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ये देखें आपके सिलेबस में तीनों हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक पूछा जा सकता है, उसकी एग्जाम्पल्स, बल्कि ये नहीं, हाँ सेकंड ईयर ने तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों का तो बायोलॉजी में ही है ये टॉपिक। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन एसाइल ग्लिसरॉल। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसाइल ग्लिसरॉल पर जो है वो आपने नोट लिखना है। ये हमारा चल रहा था यूनिट नंबर 2। और यहां पर देखें इसका क्वेश्चन 4 क्या है, डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपने प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर नोट लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन, राइट द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन का और जो डीएनए का क्रिक मॉडल है उस पर आप लोगों ने नोट लिखना है और इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। अब आ गया चैप्टर 4। चैप्टर 4 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी कंपोजिशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ये देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम्स पे नोट पूछा जाता है। व्हाट आर प्लास्टिड्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड ईओकैरियोटिक सेल, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाएं आप चैप्टर 5 पे, डिस्क्राइब लीनियस सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीनियस का सिस्टम था नोमेनक्लेचर, जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है जिसमें आप स्पीशीज को नाम देते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाएं आप स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन जो है वो 5 किंगडम वाला है, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा आ गया लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो आपका बैक्टीरियोफेज है इस पे नोट पूछा जा सकता है। और 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, वायरल कॉमन डिजीज इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में कॉमन डिजीजेज हैं और जो मतलब वबाएं हैं, कॉमन वबाएं, इनका जो है वो नोट पेपर में पूछा जा सकता है। अब आ जाए आप इसके 6 नंबर पे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इलेबोरेट इन्फेक्शन साइकिल ऑफ एचआईवी का जो इन्फेक्शन साइकिल है उस पर आपने नोट लिखना है। और 7वां भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट अ नोट ऑन हेपाटाइटिस पर आपने नोट तहरीर करना है। अब आ जाए चैप्टर 6। ये था चैप्टर 5,
हमने कौन कौन सा चैप्टर किया, 1, 2, 4, 5 और अब हम बात करें 6 की। ये 6 का पहला क्वेश्चन देखें, क्लासिफाई बैक्टीरिया विद रेफरेंस टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के हिसाब से जो है वो आपने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की वजाहत करनी है। इसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिस्कस न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ बतानी है, उनकी रिप्रोडक्शन बतानी है। और लास्ट वन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, हमें उससे जो फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली, उस पर आपने नोट लिखना है। अब आ जाए चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 का पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें पहला क्या है, न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन की वजाहत करें। दूसरा क्वेश्चन पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बयान करनी है फंजाई की, कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब आ जाए ड्रा एंड एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इन पहले दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और राइजोपस के आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इसके बाद डिस्क्राइब द लैंड अडेप्टेशन ऑफ फंजाई। डिस्कस इकोनॉमिक गेन एंड लॉसेस ड्यू टू फंजाई। फंजाई की वजह से इकोनॉमिकली फायदा और जो नुकसान हुए हैं उनकी वजाहत करनी है। ये अभी हाफ है, मैं नेक्स्ट अभी इंशाल्लाह बना देता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं। तो हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन देखे वो देखे यूनिट 1 के, यूनिट 2, 4, 5, 6 और 8 के। मतलब 7 में से भी नहीं बना आपका और तीसरे में से भी नहीं बना। विश यू ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी गेस्ट पेपर 2022, उसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और अब चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं और चैप्टर 9 में देखते हैं कि हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है। चैप्टर 9 में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है और उसकी आपने इंपॉर्टेंस लिखनी है। गिव लैंड एडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की जो लैंड एडेप्टेशन है उस पर आपने नोट लिखना है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। मेगाफिल के एवोल्यूशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनकी वजाहत करें। डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ मेडन हेयर फर्न्स एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ मेडन हेयर फर्न्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट्स। सीड हैबिट्स में इन्वॉल्व होने वाले जो हमारे पास स्टेप्स हैं उसके एवोल्यूशन में, उसकी हमने वजाहत करनी है। उसके अलावा डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये छठा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे पास किस किस की है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे पास है, एक तो हमारे पास है रोजासी की और दूसरा है हमारे पास पोएसी की। ये दो वर्ड है हमारे पास, मतलब दो टॉपिक इकट्ठे मैंने लिखे कि आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है, एक तो रोजासी की और दूसरा पोएसी की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द नॉर्म्स। अब आ जाए चैप्टर 11 पे। तो मतलब अगर हम देखें चैप्टर 9 में से, तो चैप्टर 9 में से टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। अब चैप्टर आप 11 पे चले जाए। चैप्टर 11 में आपने पहला क्वेश्चन जरा गौर से देखें, मतलब वर्ड काफी लेंथी है, मतलब बड़ा है, आप जरा गौर कीजिएगा। अब आ गया हमारे पास डिस्क्राइब द नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। आपने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विद डायग्राम। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे आपने वजाहत करनी है डायग्राम के साथ। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोलाइसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लाइकोलाइसिस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने गौर कर लेना है। इसके अलावा केल्विन साइकिल आप लोगों को पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रैब साइकिल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आ जाने। मतलब टोटल कितने बने चैप्टर 11 में से? सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन बने। अब चैप्टर 12 पे चले जाएं। चैप्टर 12 में हम कह रहे हैं डिस्कस एनी 4 मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन के कोई से 4 जो मेथड है उनकी वजाहत करें। इसके अलावा आ गया डिस्कस द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस। जो इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो न्यूट्रिशन का अमल है उसकी वजाहत करें। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमेबा। अमेबा में जो डाइजेशन का अमल है उसकी वजाहत, और कॉकरोच में भी, ये इकट्ठा है।
राइट अ नोट ऑन डाइजेशन इन ओरल कैविटी इन मैन, डाइजेशन इन ओरल कैविटी इन मैन, डिस्क्राइब द डाइजेशन इन स्टमक ऑफ मैन, स्टमक में डाइजेशन कैसी होती है, ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसी होती है इंसान के, उसकी वजाहत करें। इसके अलावा है डिस्कस द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, एक ये वाला और एक ये ओरल कैविटी वाला, ये जरा गौर से देख लीजिएगा। राइट अ नोट ऑन फूड पॉइजनिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूड पॉइजनिंग क्या है, ये क्यों होती है, इसकी वजाहत। अब आ जाए मोहतरम चैप्टर 14 पर। अगर चैप्टर 14 की बात करें ना तो ये इसमें जरा लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा है, इस पे जरा फोकस भी आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। पहला देखें, डिस्क्राइब कोहेशन टेंशन थ्योरी एंड रूट प्रेशर थ्योरी। आपने कोहेशन टेंशन थ्योरी की वजाहत करनी है और रूट प्रेशर थ्योरी की भी क्या करनी है, वजाहत करनी है। और वो कौन सी, डिस्क्राइब द कोहेशन टेंशन थ्योरी एंड रूट प्रेशर थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द प्रेशर फ्लो थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फूड, ट्रांसलेशन ऑफ फूड की जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है उसकी वजाहत करें। अब आ जाएं आप, ये एक नोट आता है, अब ये चाहे तो वो शॉर्ट में दे दे चाहे वो लॉन्ग में दे दे कि ट्रांसपायरेशंस आर नेसेसरी एवल्स, एक्सप्लेन करना है आपने इसको। डिस्कस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब उसके मैकेनिज्म की वजाहत करनी है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की भी एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की भी। अब आ जाए आप, नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन हार्ट की वजाहत आपने करनी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये जरा गौर से देख लीजिएगा। अच्छा, कार्डियक साइकिल की वजाहत आपने करनी है, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे गौर कर लीजिएगा। लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ फूड, खुराक के जो फंक्शंस है उनकी वजाहत को कोई से 8 आपने करने इसमें, एनी 8 अपनी मर्जी के। डिफाइन इम्यूनिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, इम्यूनिटी क्या है और आपने इसकी एग्जाम की वजाहत करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा गेस्ट पेपर बायोलॉजी 2022। अब हमने कौन कौन से चैप्टर डिस्कस किए, चैप्टर 9, 11, 12 एंड 14। ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस भी ज्यादा हैं।